वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी आसान भी नहीं होगी, साथ दे पाओगी मेरा? तुम जिप को भूखा तो नहीं रखोगे ना? कि मदन का आर्टवर्क इसे कॉपी करने का काम तो अंकल टिक कर देंगे। शंकर कहाँ रह गया था तू? बोर्ड पे पड़ा सो रहा था। इसे कॉपी करने के पैसे मिलेंगे? मिलेंगे? ये लड़की मुंबई में ही है। रात को जब तक मैं घर नहीं आ जाती थी, डैन अंकल हमेशा घर की खिड़की खुली रखते थे। अब तो वो खिड़की बंद ही रहती होगी। ये है इस लेखक की पहली कमाई। वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यार लेटर आया मेरे पास। तो इसका मतलब है आज का बिल तुम पे करोगे? ये किसने कहा? कमाल है, अब तुम कमाने लगे हो। अरे भाई मैंने अपनी पूरी कमाई ग्रैनी और आंटी को दे दी है यार, तो कुछ बचा नहीं है अभी। अगली बार थोड़ी बचा के रखना बिल पे करने के लिए। वैसे एक बात तो है तारिक, तुम काफी बदल गए। अच्छा? हाँ, क्योंकि बचपन में तो तुम मेरे से पैसे खर्च करवाते नहीं थे। अरे बचपन से याद आया, जिनके साथ तुम्हारी बचपन की यादें जुड़ी हैं उन्होंने तुम्हें बुलाया है। कौन? मिश्रा अंकल? कोई खास बात? सस्पेंस। मुझे भी कुछ नहीं बताया, बस इतना बोले कि एक शुभ समाचार है, तुम्हें भी डेविड के समक्ष ही दूंगा। अच्छा तो फिर उन्हीं के मुख से सुनते हैं क्या शुभ समाचार है। ये श्रेय आशा रानी जी को जाता है डेविड। वर्षों के उपरांत हमारे कष्टमय जीवन में कुछ सुखद हुआ है। इन्होंने हमें परामर्श दिया और हमने विज्ञापन दिया और हमारी मनोकामना पूर्ण। संक्षेप में कहा जाए तो हमें नौकरी का प्रस्ताव आ गया और हमने उसके लिए स्वीकृति भी प्रदान कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद। हम आभारी हैं उनके जो हमारे घर का सब सामान उठाकर ले गए। उन्होंने हमारी यात्रा सुगम कर दी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं अंकल? कदाचित ईश्वर की यही इच्छा है कि हमारा शेष जीवन अपरिचितों के साथ बीते हैं। हम आपको मिस करेंगे अंकल। हम सारांश और व्याख्या को लेकर के मिश्रा जी के साथ ही जाएंगे। हमने सौगंध खाई थी कि मिश्रा जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमारी भी कदापि इच्छा नहीं है कि हम आशा रानी जी से पृथक हों। और हाँ, हमने ये निर्णय लिया है कि तारिक यहीं निवास करेंगे और उसके लिए हम इनसे कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं करेंगे ताकि हम इनके ऋण से मुक्त हो सके। विधि का विधान देखिए, हमारी नवीन नौकरी का आधार बनी है विधि महाविद्यालय की अधूरी शिक्षा, लॉ कॉलेज। हाँ, संक्षेप में कहा जाए तो विधि विषयक मामलों से जुड़े एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हमारा चयन हुआ है। हम मिश्रा जी से ये कह रहे थे कि सहायक की नौकरी में ये मत भूल जाइएगा कि आपकी क्षमता क्या है। हम पक्का यकीन के साथ कह सकते हैं कि एक दिन ये जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, नहीं तो जिला न्यायालय में तो पक्का ही। क्यों तारिक? हाँ, बस अंकल लॉ की पढ़ाई पूरी कर लें और कुछ साल वकालत कर लें। अच्छा लल्ला, तुम ही बताओ, अंकल जज बनेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। बस हम और क्या कह रहे थे? अब आप भी सुन लीजिए, हम इस छोटे से शहर में ना ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। महान गुरु पद्म संभव की पवित्र नगरी को छोटा कहकर अनादर मत कीजिए आशा रानी जी। आप लोग नामची जा रहे हैं? हाँ, निसंदेह डेविड। अंकल, आप कहीं मिस्टर विकफील्ड की फर्म तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? विकफील्ड एंड हीप, यही तो उस प्रतिष्ठान का नाम है। क्या इत्तेफाक है, मिस्टर विकफील्ड से मेरा बहुत पुराना, बरसों पुराना गहरा नाता है। उनकी बेटी से तो आप मिल भी चुके हैं। मिश्रा जी, वही बिटिया जिसने हमारे होटल का बिल दिया था। हम समझ गए आशा रानी जी, हमारी डायरी में सब अंकित है। कल ही मैंने आज तक के ब्याज की सारी गणना की है। आज तक का कुल ब्याज हुआ है मिला के। उनकी बात उन्हीं से कीजिएगा ना। सर्वथा उचित है। ये तो चतुराई इनकी है मिश्रा जी। आपने लल्ला को सौगंध दिया था कि ये बिल नहीं देंगे, बस बिटिया ने बिल दे करके आपका मान भी रख दिया और सहायता भी कर दी। तो डेविड, तुम श्रीयुत हीप से भी परिचित होगे?
उन्होंने ही मेरा चयन किया है अपने निजी सहायक के रूप में। इतने सज्जन है वे कि हमारे साक्षात्कार के लिए स्वयं यहां पधारे थे। बड़े ही तीव्र बुद्धि और दूरदृष्टि वाले महानुभाव हैं वे। मैं हीप को बहुत अच्छे से जानता हूं उनका। अच्छा, ये तो बड़े हर्ष का विषय है। मैं मिस्टर हीप से तुम्हारे बारे में उल्लेख करूंगा। नहीं अंकल, अगर आप वाकई में नौकरी चाहते हैं तो भूल कर भी हीप के सामने मेरा नाम मत लीजिएगा। लो देवी, पानी लो। ये कागज संभाल के रखिएगा आंटी। तो मकान और गाड़ी दोनों आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए। बड़ा खर्चा हो गया होगा ना? कोई खर्चा नहीं हुआ। देवी, आंटी अगर आप ये सोच रही हैं कि इस काम के लिए मैं आपसे पैसे ले लूंगा तो आप बहुत गलत सोच रही हैं। तू बड़ा जिद्दी है ना देवी। आप ही ने तो बिगाड़ा है। तूने मुझे डोरा से मिलाया ही नहीं, मेरे मन की तो मन में ही रह गई। वो जूलिया के घर पे होती तो जरूर मिलवाता आंटी, पर वो अब घर चली गई। ठीक है, तू जब उससे शादी करेगा तो मुझे बुलाएगा ना? ये भी कोई कहने की बात है आंटी। तेरा घर तो मैं सजाऊंगी देवी। तेरे पापा तेरी मम्मा को लेकर आए थे ना, तो उनका घर भी मैंने ही सजाया था। भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। आपकी बेटी जरूर मिलेगी। हाँ काका, और आप सुख शांति से अपने बेटी को अपने साथ लेके जाओगे। और इमली भी यहाँ जरूर आएगी। काका, आप पाटिल की धर्मशाला में रुके हैं, आपने बताया था। पर आप उसे मेरे बारे में बताइएगा मत, बस पता ले लीजिएगा। ठीक है। और काका, मैं अपने देवा से रोज सुबह शाम प्रार्थना करती हूँ कि आपकी इमली आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलो देवी, निकलती हूँ मैं। ये अच्छा है, कोर्ट का काम होते ही आप चल दिए। नहीं देवी, मैं ही जानती हूँ मैं कैसे जा रही हूँ। वहां गोम्स कैसे सब संभाल रही होगी पता नहीं, और हैम की तरफ भी ध्यान रहता है। एमिली ने तो कुछ सोचा है नहीं किसी का। चलो निकलती हूँ। भले तो मैम, निकलती हूँ। ठीक है, जाओ। सब ठीक हो जाएगा मैम, अपना ध्यान रखिएगा। रखूंगी। देवी, मैम का ध्यान रखना। जी आंटी। तुम्हारी बस छूट जाएगी पैकेटी। हाँ मैम, निकलती हूँ। पैकेटी, तो कुछ भूल तो नहीं रही हो? तुम्हारा कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं मैम। ये क्या है? ये क्या है ग्रैनी? ये तुम्हारी आंटी छोड़ के जा रही थी। क्या आंटी? नहीं देवी, ये रहने दो। अरे देवी, को रखिए। चलिए। सॉरी मैम। पागल कहेंगे।
आप ही कमाल करते हैं मिस्टर ही। आपने एक आदमी चुन लिया, वो ज्वाइन करने आप ही गया, उसका परिवार आपके घर में आ चुका, और अब आप पापा से ये कह रहे कि उस आदमी का इंटरव्यू ले ले। पापा भी तो थे ना गैंगटॉक में जब आप उस आदमी से मिले थे, तब आपको ख्याल नहीं आया उससे पापा से मिलवाना चाहिए? छोड़ो ना एग्नेस, बेटा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। पापा नहीं मिस्टर विकफील्ड, अगर आपको वो आदमी ठीक ना लगा हो तो उसे वापस भेज देते हैं। अरे तुमने इंटरव्यू ले लिया ना तो ठीक है, अब उसमें मेरा उसमें क्या देखना। नहीं मिस्टर विकफील्ड, अगर मिस विकफील्ड ने सवाल उठाया ही है तो एक बार आप भी अपनी तसल्ली कर ही लीजिए, और मिस विकफील्ड आप भी। डॉक्टर सान्याल का काम ये क्या है? आपके लिए। आपने इतना सारा काम किया है कॉपी करने का। ये उसके पैसे हैं, मेरे हैं ये। अब आपने काम किया है तो आप ही के पैसे होंगे ना। हाँ, पैसे को देता हूँ। अभी अपने पास रखिए। डॉट, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप ट्रेंड फिलोसोफर गाइड है। हेलो मिस्टर मिश्रा। आप श्रीमान विकफील्ड, ये अनुमान लगाना कठिन नहीं है, और आपसे तो हम पूर्व में परिचित हैं श्रीमान ही, किंतु इन महिला से हमारा परिचय नहीं है। ये मिस विकफील्ड, एग्नेस विकफील्ड। नमस्कार। 2 विषयों में स्नातकोत्तर एवं पत्रकारिता में शिक्षित बुद्धिमान मिश्रा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मिस्टर मिश्रा, आइए अंदर चलते हैं। ही यही कर लेते हैं। मिस्टर विकफील्ड, आप बैठिए। नहीं, बैठो बैठो बैठो। मिस्टर मिश्रा, हम बैठकर बात करें। श्रीमान, हमारे समक्ष एक महिला खड़ी रहे और हम बैठ जाएं, इतनी धृष्टता तो हम कदापि नहीं कर सकते। आप विराजिए। मिस्टर मिश्रा, अपने बारे में आप कुछ बताइए प्लीज। हमारा सारांश तो हमारे अभिवादन में ही निहित था, और व्याख्या यह है कि वैसे सारांश हमारे पुत्र का नाम है और व्याख्या हमारी लाडली पुत्री का, और हमारी जीवन संगिनी का नाम श्रीमती आशा रानी मिश्रा है। वैसे सारांश हमारे पुत्र का नाम है और व्याख्या हमारी लाडली पुत्री का, और हमारी जीवन संगिनी का नाम श्रीमती आशा रानी मिश्रा है। तो क्या कह रहे थे हम? आप अपना बायोडेटा बता रहे थे। स्मरण करवाने के लिए धन्यवाद श्रीमान हिप। बुद्धिमान मिश्रा नाम के इस तुच्छ प्राणी ने हिंदी एवं अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर के बाद पत्रकारिता में उपाधि प्राप्त की, और फिर वैधानिक विषयों के प्रति अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए विधि महाविद्यालय में प्रवेश किया। किंतु पूज्य पिताजी की अकाल मृत्यु का अवरोध हमारे समक्ष आ गया। संक्षेप में कहा जाए तो हम अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके। बस बस, इतना काफी है। मिस्टर मिश्रा काफी क्वालिफाइड लग रहे हैं, क्यों एग्नेस? जी पापा।
जी सर। मिस्टर कॉपरफील्ड जरा अंदर आइए। जी सर, आता हूँ। बैठिए मिस्टर कॉपरफील्ड। मिस मर्डस्टोन, आप इन लेटर्स को पहचानते हैं मिस्टर कॉपरफील्ड? जी सर, ये सारे लेटर्स मैंने लिखे। मिस मर्डस्टोन, अब आप मिस्टर कॉपरफील्ड के सामने फिर से बताइए कि ये खत आपको कैसे मिले। जी सर, विश्वासघात, धोखेबाजी और नीचता की इस कहानी। मिस मर्डस्टोन, प्लीज, जो हुआ आप बस उतना ही बताएं। उस पर किसी तरह का कोई कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं। मैं बैठा हूं ना। तो मैं कह रही थी कि इस कहानी की शुरुआत उस दिन हुई जब मिस्टर कॉपरफील्ड के मनहूस कदम पहली बार। मिस मर्डस्टोन, सॉरी सर, तो मैं ये कह रही थी कि जिस दिन मिस्टर कॉपरफील्ड आपके घर में आए, उसी दिन इनके लिए मेरे मन में शक पैदा हो गया। जिस तरह से ये मिस पेनलो को देख रहे थे। बी ब्रीफ मिस मर्डस्टोन। जी जी, तो मैं ये कह रही थी कि मैं इस बीच अपने भाई मिस्टर मर्डस्टोन की शादी के सिलसिले में ज्यादातर बाहर थी, और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मिस पेनलो की सहेली का घर में आना जाना ज्यादा शुरू हो गया, और इस बीच लेटर्स भी ज्यादा आने लगे। लेकिन मिस पेनलो के लिए मेरे मन में इतना अफेक्शन है कि मैं इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहती थी कि वो किसी जाल में फंस चुकी हैं। लेकिन आज सुबह मेरा ये भ्रम भी टूट गया। Jip, Jip, you naughty boy! Please give me that letter. Jip, 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 you. ये क्या है? कुछ नहीं मिस मर्डस्टोन, ये तो बस कुछ नहीं है, तो मुझे देखने दो। अरे मिस मर्डस्टोन, मत देखिए इसको, कहा ना कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो मिस पेनलो? ओह, तो ये है, कब से चल रहा है ये सब? मुझे तो पहले से ही शक था। मिस मर्डस्टोन, प्लीज प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा इसके बारे में। क्यों? क्यों ना बताएं? मैं उन्हें खुद बता दूंगी, आई प्रॉमिस। पर प्लीज आप उन्हें कुछ मत बताइएगा। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं ये सब मिस्टर स्पेनलो को नहीं बताऊं, राइट? प्लीज। तो ये कीजिए, ऐसे जितने भी लेटर्स हैं मुझे अभी लाके दिखाइए। नहीं मिस मर्डस्टोन, बस यही है और नहीं है। मतलब आप यूं नहीं मानेंगी, मुझे ये सब मिस्टर स्पेनलो को बताना ही पड़ेगा, ठीक है? रुकिए मिस मर्डस्टोन, मैं लाती हूँ। मिस मर्डस्टोन, एक्चुअली ये लेटर्स, मिस मर्डस्टोन प्लीज पापा को मत बताइएगा, प्लीज मर्डस्टोन, मिस। ये खत देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे।
समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार तो मन में आया कि मिस पेनलो का ये राज अपने दिल में ही दफन कर दूं, लेकिन फिर मेरी वफादारी सामने आने लगी और फिर मैं उसी वक्त सीधे यहाँ चली आई। और ये खत उस बात का सबूत है कि थैंक्स मिस मर्डस्टोन। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर कॉपरफील्ड? जी सर। सर, इसमें डोरा का कोई भी... मिस्टर कॉपरफील्ड, आप मेहरबानी करके मेरी बेटी को मिस स्पैनलो कहेंगे? जी सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मिस स्पैनलो का इसमें कोई कसूर नहीं है। यानी आपने उसे बहकाया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, और मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं आपको अपने घर लेकर गया, आपको वहां रखा, आपको अपनी बेटी से मिलवाया, उससे मिलने जुलने की इजाजत दी, और उसके बाद आपने जो किया मिस्टर कॉपरफील्ड, आपको नहीं लगता ये विश्वासघात है? शर्म आनी चाहिए। सॉरी सर, मैं कोशिश कर रही हूं पर मुझसे नहीं रहा जा रहा है। हमने प्यार किया है सर, कोई पाप नहीं किया, और मेरे मन में कभी भी कोई गलत भावना नहीं है। ओह, गलत भावना नहीं रही, इसीलिए तुमने ये बात मुझसे छुपाई? सर, हम आपको बस बताने ही वाले थे, लेकिन फिर मेरे हालात कुछ ऐसे... हालात? तो आपने अपने हालात ठीक करने का ये तरीका निकाला। मैंने ये खत इसलिए नहीं लिखे थे सर कि मैंने मिस मर्डस्टोन या आपके हाथ से वापस लिया। मुझे तो लगा आपने मुझे पहचाना ही नहीं। आपके और हमारे परम मित्र ने ये परामर्श दिया था कि मैं उनके और हमारे घनिष्ठ संबंध उद्घाटित न करूं। मिस मर्डस्टोन और उनके भाई से तुम्हारा क्या लिंक है? ये वो दो लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। आप मुझे फायर कर रहे हैं मिसेस स्पेनलो? मैं डोरा का सौतेला बाप नहीं हूँ।